आदमी ने सोने के सिक्के को चूमा और उसे विशिंग वेल में डालते हुए मन ही मन अमीर बनने की ख्वाहिश की। सिक्का पाइप से होता हुआ सीधे एक परियों की दुनिया तक जा पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद परी को ऐसी खुदगर्ज विश देखकर थोड़ी नाराजगी हुई। फिर भी अधीरता में उसने एक बटन दबा दिया और उसी पल आदमी की आंखों के सामने एक नोट हवा में उड़ता हुआ आ गया। आदमी खुश होकर वहां से चला गया, जबकि परी उसे तिरस्कार भरी नजर से देखती रही। कुछ देर बाद एक 30 के दशक में अकेली औरत और एक अकेला पुरुष विशिंग वेल के पास पहुंचे। दोनों ने साथ में सिक्के डाले, लेकिन सिक्के पाइप में फंस गए। परी ने फौरन लव वाला बटन दबाया, मगर जादू रुक गया। अचानक एक अलार्म बजा और परी घबराकर जमीन पर गिर गई। जब तक वो संभली, दोनों लोग निराश होकर जा चुके थे। परेशान परी ने खुद विशिंग टूल्स उठाने का फैसला किया। पहले वो पहुंची लिली की फूलों की दुकान पर। वहां एक जादुई गेंद फेंककर खुद को फूलों के बीच एक डैंडेलियन की तरह छुपा लिया, लेकिन लिली ने उसे कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक दिया। परी ने अगला निशाना आदमी पर लगाया, लेकिन गेंद सीधा उसके सिर से टकरा गई। एक वेटर के सामने डैंडेलियन पहुंचा और जैसे ही उसने उसे फूंका, उसी पल उसके सामने सोने के सिक्कों से भरी प्लेट आ गिरी। परेशान परी ने अब बूमरैंग फेंका, जो गलती से लिली के फूलों को काट गया। फिर घूमता हुआ जाकर वेटर के सिर से टकराया और जैसे ही वेटर ने बूमरैंग उठाया, उसके ऊपर आसमान से सिक्के गिरने लगे। आखिरकार परी ने लव मैजिक फूलों तक पहुंचाने के लिए एक विशिंग कैनन चलाया, लेकिन वो भी जाम हो गया। झटका लगते ही परी सीधा जाकर कचरे के डब्बे में गिरी। उसी वक्त वहां से गुजरते वेटर ने, जो अब नौकरी छोड़ चुका था, परी को एक सोने का सिक्का दिया और यहीं से परी को एक नया आइडिया आया। जैसे ही आदमी अपनी गाड़ी लेकर निकलने वाला था और लिली अपनी दुकान बंद कर रही थी, परी दौड़कर विशिंग वेल पहुंची और सिक्का उसमें डाल दिया। गिरते ही सिक्के ने पाइप में फंसा, सिक्का नीचे गिरा दिया। लव मैजिक तुरंत बाहर निकली और आदमी और लिली, जो अब तक अपने अपने ट्रैप में थे, अचानक खींचकर एक साथ आ गए। आंखें खुली तो दोनों समझ गए कि उनकी विश पूरी हो चुकी थी और परी, जिसने ये सब करवाया, आखिरकार मुस्कुराई। उसका मिशन पूरा हो गया था।